बीकानेर के दो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनवारी बन्नू और पंकज सोनी पंकू की कहानी दोस्ती, मेहनत, नाम और फिर विवाद की एक ऐसी कहानी है जो बहुत तेजी से बनी और उतनी ही तेजी से टूट भी गई। दोनों ने शुरुआत छोटे छोटे देसी कॉमेडी वीडियो से की, जिनमें गांव की भाषा, मारवाड़ी स्टाइल और रोजमर्रा की जिंदगी को मजेदार तरीके से दिखाया जाता था। धीरे धीरे उनकी बन्नू पंकू जोड़ी लोगों को इतनी पसंद आने लगी कि उनके वीडियो वायरल होने लगे और वे लोकल स्टार बन गए। शुरुआत में दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। साथ शूट करना, साथ प्लान बनाना और कमाई भी मिल बांट कर करना, यही उनकी ताकत थी। लेकिन जैसे जैसे नाम और पैसे बढ़े, वैसे वैसे उनके बीच छोटी छोटी बातों पर मतभेद भी बढ़ने लगे। किसका रोल ज्यादा बड़ा है, कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है और कमाई का बंटवारा सही है या नहीं, ये सब बातें धीरे धीरे अंदर ही अंदर तनाव पैदा करने लगीं। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता रहा, लेकिन अंदर से रिश्ते में दरार पड़ चुकी थी। मई 2026 के आसपास यह मामला अचानक तब सामने आया जब पंकज सोनी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो डाला, जिसमें वे रोते हुए नजर आए और उन्होंने बनवारी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मामला सिर्फ दोस्ती का झगड़ा नहीं रहा, बल्कि उन्हें और उनके परिवार को खतरा तक महसूस हो रहा है, और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी बनवारी की होगी। ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोगों के बीच हलचल मच गई। फैंस हैरान रह गए कि जो जोड़ी कभी हंसी मजाक का चेहरा थी, वह इतनी बड़ी लड़ाई में कैसे बदल गई। दूसरी तरफ, उस समय तक बनवारी की तरफ से कोई स्पष्ट और पूरा जवाब सामने नहीं आया, जिससे मामला एक तरफा दिखाई देने लगा। लेकिन सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आई। सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ पंकज का समर्थन कर रहे थे, तो कुछ कह रहे थे कि बिना दूसरे पक्ष को सुने फैसला नहीं करना चाहिए। असल में देखा जाए तो यह विवाद अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से चल रहे मतभेद, पैसान और अहंकार जैसे कारण हो सकते हैं, जो अक्सर पार्टनरशिप में दरार डाल देते हैं। आज स्थिति यह है कि उनकी जोड़ी लगभग टूट चुकी मानी जा रही है और दोनों अलग अलग रास्तों पर जा सकते हैं। लेकिन सब जरूरी बात यह है कि अभी तक किसी भी पक्ष की पूरी सच्चाई आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि कौन सही है और कौन गलत। यह कहानी सिर्फ दो इन्फ्लुएंसर्स की नहीं, बल्कि इस बात की भी मिसाल है कि जब दोस्ती में पैसा और नाम बीच में आ जाते हैं, तो मजबूत रिश्ते भी टूट सकते हैं और सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज पूरी सच्चाई नहीं होती। बीकानेर की इस पूरी कहानी की शुरुआत एक साधारण दोस्ती से होती है, जहां बनवारी बन्नू और पंकज सोनी नाम के दो युवा, जो एक ही इलाके और लगभग एक जैसे सामाजिक माहौल से आते थे, धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए और उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ अलग करने का सोचा। शुरुआत में उनके पास कोई बड़ी टीम थी, न पैसे, न ही कोई प्रोफेशनल सेटअप, बस एक मोबाइल फोन, कुछ देसी आइडिया और लोगों को हंसाने का जुनून था। उन्होंने मारवाड़ी भाषा और गांव की रोजमर्रा की जिंदगी को कॉमेडी के रूप में दिखाना शुरू किया। उनके वीडियो में देसी टच, असलीपन और हल्की फुल्की नोकझोंक होती थी, जो लोगों को बहुत रिलेटेबल लगती थी। धीरे धीरे उनके वीडियो लोकल स्तर पर शेयर होने लगे, फिर आसपास के गांवों और शहरों तक पहुंचे और कुछ ही समय में उनकी बन्नू पंकू जोड़ी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। लोग उन्हें एक असली दोस्ती की मिसाल मानने लगे, क्योंकि उनके वीडियो में जो केमिस्ट्री दिखती थी वह बनावटी नहीं, बल्कि असली लगती थी। दोनों एक दूसरे की ताकत थे। जहां बनवारी का अंदाज थोड़ा तेज और एक्सप्रेसिव था, वहीं पंकज का स्टाइल थोड़ा सरल और संतुलित था, और यही कॉम्बिनेशन उनकी पहचान बन गया। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे उन्हें छोटे मोटे प्रमोशन, लोकल इवेंट्स और ब्रांड कोलैबोरेशन मिलने लगे, जिससे उनकी कमाई भी शुरू हो गई। और यही से धीरे धीरे कहानी में एक नया मोड़ आने लगा, क्योंकि जहां पहले सब कुछ मजाक और दोस्ती में चलता था, अब उसमें पैसा, पहचान और भविष्य की चिंता भी जुड़ने लगी। शुरुआत में दोनों ने आपसी समझ से काम और कमाई बांट ली, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ा, जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं भी बढ़ने लगीं। कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है, किसका रोल ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसके कारण वीडियो ज्यादा वायरल हो रहा है, ये सवाल धीरे धीरे उनके बीच उठने लगे। हालांकि बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही दिखता रहा। वे साथ में वीडियो बनाते रहे और लोगों को हंसाते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर छोटे छोटे मतभेद जन्म लेने लगे थे। कभी शूटिंग के समय टाइमिंग को लेकर बहस हो जाती,
कभी स्क्रिप्ट को लेकर राय अलग हो जाती, तो कभी यह महसूस होने लगता कि एक को ज्यादा महत्व मिल रहा है और दूसरे को कम। और यही छोटी छोटी बातें जो शुरू में नजरअंदाज की जा सकती थीं, धीरे धीरे उनके रिश्ते में एक अदृश्य पैदा करने लगीं। लेकिन उस समय तक किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही दूरी आगे चलकर एक बड़े विवाद का कारण बनेगी, क्योंकि फैंस की नजर में वे अब भी वही बन्नू पंकू थे, दो दोस्त जो साथ मिलकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। और यही